एक लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था और ये हफ्ता चल रहा था वैलेंटाइंस वीक का। इस हफ्ते में सभी एक दूसरे से प्यार करने वाले एक दूसरे को गुलाब देते हैं, चॉकलेट देते हैं, अपने अपने प्यार का इजहार करते हैं। इंदौर के इस लड़के ने भी ऐसा ही सोचा था, ऐसा ही किया भी, लेकिन इसी प्यार के हफ्ते में वैलेंटाइंस डे वाले दिन उसने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। पहले उसका रेप किया, फिर उसकी हत्या की और उसे मारने के बाद उसकी डेड बॉडी के पास बैठा रहा। उससे बात करना चाहता था, उसकी आत्मा को बुलाना चाहता था, जिसके लिए तंत्र मंत्र का भी सहारा लिया और बेहद बेरहमी से उसने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की। और इस हत्या के बाद जब ये पकड़ा गया, पुलिस ने इसको पकड़ा, तो इसने जो बातें कही वो वाकई हैरान करने वाली है। पहले आप सुनिए कि ये एक ऐसा शख्स जो MBA का स्टूडेंट है, पढ़ा लिखा है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया और उसके बाद वो क्या कह रहा है पुलिस कस्टडी में, पहले से सुनिए। तो लवर थी ना, फिर क्यों मारा? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो? आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको। छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। अच्छा, वहाँ आपने तंत्र मंत्र किया था मुंबई में, पूछ बुलाया? कुछ नहीं किया मैंने। अच्छा, दर्दनाक तरीके से मारा है तुमने उसको। हुआ अच्छी है, वो चली गई, कैसी बातें कर रहे हो कि कुछ नहीं हुआ? उसके माँ बाप ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, आपने उसको जान से मार दिया और बोल रहे हो कि कुछ नहीं हुआ। तो पछतावा नहीं है? इस चीज का पछतावा नहीं है किसी की बच्ची को मारना? पछतावा नहीं है इस चीज का? इसकी बच्ची को मारा है इतनी हैवानियत के साथ? बेटा 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 बेटा, क्यों मारा? कारण तो बता दो, मारा क्यों है? कारण तो बता दे। चलो, कारण तो बता दे। अच्छे को सबको कारण बताऊंगा अच्छे से। क्या बताएगा? बताऊंगा। हैं? टाइम आएगा। अरे हो गया। ये वीडियो आपने देखा, ये शख्स जो इस वीडियो में दिख रहा है यही वो MBA स्टूडेंट है, आरोपी है, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड की वैलेंटाइंस वीक में हत्या कर दी और उसके बाद इसके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं है। आपने इससे पहले भी बहुत सारे कातिलों को सुना होगा, देखा होगा, उनके हाव भाव को देखा होगा। ज़्यादा नहीं तो कम से कम इस तरह के अपराध करने के बाद वो नज़रें झुकाए पुलिस कस्टडी में वहाँ से गुजर जाते हैं, चाहे भले मीडिया उनसे कितना ही कुछ पूछती रहे। लेकिन ये एक ऐसा कातिल है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड, जिससे वो बेहद प्यार करता था, जिससे वो शादी करना चाहता था, जिसके साथ उसने सपने देखे थे, उस गर्लफ्रेंड को उसने पहले उसके साथ रेप किया, उसके साथ बर्बरता की, उसको मार दिया, उसकी लाश के पास बैठा रहा, शराब पी और उसके बाद उसकी आत्मा को बुलाने के लिए वहाँ से मुंबई चला गया। इंदौर की है ये घटना। और जब पुलिस ने उसको पकड़ लिया तो उसका ये व्यवहार दिखा रहा है कि वो मेंटली अनस्टेबल है, उसका दिमाग ठीक नहीं है, क्योंकि किसी की हत्या, वो भी अपने प्यार की हत्या करने के बाद कोई इस तरह से व्यवहार करे, ऐसा शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये बहुत कैजुअल है, इसके चेहरे पर देखिए, जब ये कह रहा है जो हुआ सो हुआ, उसे छोड़ दीजिए, और ये हंस भी रहा है, ये स्माइल कर रहा है। मतलब हैरानी की बात है कि आप एक हत्या करने के बाद, बुरी तरीके से किसी को मारने के बाद, वो भी जिससे आप प्यार करते हो, जिसके साथ आप कई सालों से रह रहे हो, इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। और ये दिखाता है कि मनोस्थिति इस शख्स की क्या रही होगी। वो हंस रहा है, वो कह रहा है जो हुआ सो हुआ, उसे रहने दीजिए। वो रिपोर्टर को भी ये कह रहा है कि सबको बता देंगे, सही से बता देंगे, मतलब धमकी भी दे रहा है। इतना कुछ करने के बाद, पुलिस हिरासत में आने के बाद भी उसकी अकल ठिकाने नहीं आई है, वो धमकी भी दे रहा है। तो और ये कोई एक इकलौता खून नहीं था इस वैलेंटाइंस वीक में, ऐसे ही 5 खून, और ना जाने कितने खून हुए हैं। 5 मैं आपको बता रही हूँ जितने लोगों की हत्या इस वैलेंटाइंस वीक में हुई है। ये इंदौर की घटना थी जब MBA स्टूडेंट को उसके ही क्लासमेट और उसके बॉयफ्रेंड ने मारा और उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अगली घटना पंजाब के तरन तारण की है। पंजाब के तरन तारण में एक लॉ कॉलेज में इसका CCTV फुटेज आया। एक लड़के ने एक लड़की को प्रपोज किया, वो उसे पसंद करता था। अब सोचिए कैसी पसंद है, अगर पसंद ने आपको मना कर दिया तो आपको उसको गोली मार देंगे, उसकी हत्या कर देंगे। क्लासरूम में सुबह सुबह वो जब लड़की क्लासरूम में आई, वो लड़का जिसने उसे प्रपोज किया था अपने बैग में पिस्टल रख के लेकर आया। उससे बात करने के बहाने उसके करीब गया और पॉइंट ब्लैंक से उसको गोली मार दी। उसके बाद खुद को भी गोली मार दी, दोनों की जान चली गई। इसके बाद अगली घटना नोएडा की है। नोएडा में एक कार में 2 लोगों की लाश मिली, एक लड़का और एक लड़की। दोनों बताया गया कि पिछले 15 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे, रिलेशनशिप में थे,
शादी करना चाहते थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। इसके पीछे कई सारे अभी कारण आए हैं। कोई कह रहा है कि पारिवारिक विवाद है, जातिगत मामला है कि शादी नहीं करने देना चाहता था परिवार। कई लोग ये बता रहे हैं कि लड़की की शादी कहीं और तय हो गई थी और लड़के ने कहा कि 15 साल के बाद अगर वो ये फैसला ले रही तो उसके साथ धोखा है। लड़के ने पहले लड़की को मारा, फिर खुद को गोली मार ली और दोनों की जान चली गई। कार में दोनों की डेड बॉडी पुलिस को मिली है। मामला नोएडा का है। वैलेंटाइन्स वीक में एक और ये घटना, तीसरी घटना नोएडा की। उसके बाद इसी हफ्ते वैलेंटाइंस डे वाले दिन गुरुग्राम में एक लड़का जो सीए है, पढ़ा लिखा है, और उसकी पत्नी जो कि एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करती है, दोनों की शादी 5 महीने पहले तय हुई थी। अरेंज मैरिज थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, पसंद किया और अच्छे से रहने लगे। गुरुग्राम में ही रहते थे। परिवार ने कहा दोनों एक दूसरे के साथ इतने शांतिपूर्ण तरीके से, इतने प्यार से रहते थे, किसी ने सोचा ही नहीं था कि इस तरह की घटना हो जाएगी। लड़का उसे अपने घर लेकर गया, उसे कहा चलो वैलेंटाइंस डे पर सबसे मिलकर आते हैं, घूम कर आते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उसकी पत्नी महक उसके साथ चली गई ये सोचकर कि उसका पति उसे कुछ हो सकता है सरप्राइज़ दे, हो सकता है उसके लिए कुछ प्लान किया हो। अपने घर लेकर गया और रास्ते में ही एक झूठी कहानी बनाकर लूटपाट की कहानी बनाई पुलिस के सामने, लेकिन रास्ते में खुद ही उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। ये चौथी घटना। और 5वीं घटना एटा की है, जहां पर एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। ये 5 घटना है एटा, गुरुग्राम, नोएडा, तरनतारण और इंदौर की। लेकिन ये पूरा वैलेंटाइंस वीक ऐसा ही खूनी रहा। सोचिए वो हफ्ता जिसे प्यार के लिए जाना जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे से प्यार करने वालों को तोहफे देते हैं, रोज़ देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं और बेहद ही खूबसूरत हफ्ता ये कहा जाता है प्यार करने वालों के लिए। और इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इतना ख़तरनाक प्यार करते हैं, ना जाने वो प्यार कैसा होता है, जिसमें एक दूसरे की जान ले लेते हैं, जान दे भी देते हैं। तो ये तो कहीं से भी ठीक नहीं है। लेकिन इस बार इस वैलेंटाइंस वीक पर ऐसे खूनी चेहरे और खूनी किस्से जो हैं वो हमें सुनने के मिले। और इन सब के बाद इस तरह का रवैया, इस तरह का व्यवहार जो ये दर्शाता है कि कितना मेंटली अनस्टेबल इस तरह का शख्स होता है जब वो किसी की हत्या करता है, वो भी अपने प्यार की हत्या करता है, उसके बाद इस तरह से सामने आकर उसको कन्फ्रंट करता है और बहुत ही बेशर्मी के साथ कहता है कि जो हुआ सो हुआ, उसे रहने देते हैं। ये वीडियो वाकई हैरान करने वाला है।